स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग परसेंटेज पर, यह मेरा थर्ड लेक्चर है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज 2 वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे। उस क्वेश्चन में से मैंने एक टॉपिक आपको यहाँ पर बताया था, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। वो थोड़ा सा मैंने उसको लॉन्ग जो है प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर इंक्लूड करा दिया था, तो उसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट वे में जो है कोशिश कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो एक प्रश्न में, यानी कल के सेशन में, यानी जो लेक्चर 2 रहा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर किसी वस्तु को A% जो है लाभ पर बेचा जाता है, और किसी वस्तु को अगर जो विक्रय या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में अगर हम मान लेते हैं R रुपये या A रुपये अगर कम कर दिया जाता है, तो जो लाभ प्रतिशत होता वो 5% या 10% या कुछ भी परसेंट जो है अधिक होता। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। कॉन्सेप्ट, एक वस्तु को मान लो यक्स प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि X% के लाभ पर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो कास्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही A रुपये, ठीक है, दोनों ही A रुपये कम हो तो लाभ Y% अधिक होता। लाभ क्या होता? Y% अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए। एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ही अगर हम A रुपये क्या करते, घटा देते, माइनस कर देते, ठीक है, तो कम हो, तो लाभ प्रतिशत जो है Y% अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये हमने प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला वाला वीडियो देखें। सबसे अंतिम सवाल मैंने आपसे यही किया हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए बताया था कि कॉन्सेप्ट के जरिए हम कैसे कैसे करेंगे उसको। ठीक है। पहले हमने मान लिया कि क्रय मूल्य X रुपये है, फिर उसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। इसको हम शॉर्ट वेब में भी कर सकते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान सा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। आपने देखा कि उसमें 75 रुपीज़ जो है शायद आया हुआ था क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बड़ा लॉन्ग प्रोसेस किया हमने, कैलकुलेशन उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा था। ठीक है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए अगर हम क्या करें, तो यहाँ पे जो प्रतिशत दिया है, प्रतिशत वाला हिस्सा, ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे, यानी X + Y अपॉन में Y वाला पोर्शन रखेंगे, और इनटू जितना रुपए कम कहेगा या ज़्यादा कहेगा, यहाँ पर आपको इंक्लूड कर देना है। यह जो भी आएगा, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब शायद क्वेश्चन में कुछ इस तरह से था कि अगर हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह था कि 10% का, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्वेश्चन मैंने शायद क्या करवाया था। तो यहाँ पर देखें कि किसी सामान को
सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों में 25 रुपये कम कर दें या घटा दें, 25 रुपये कम कर दें तो लाभ 5% बढ़ जाता। 5% क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन इस तरह से करवाया हुआ था। तो अब इसका देखें तो अब उसी ट्रिक के जरिए अगर हम करें तो यहाँ पे 5% है और यहाँ पर 10% है। ध्यान में रखें, अगर दोनों में लाभ है या बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 5 यानी x प्लस वाई, अपान में जो बढ़ जाता है उसको अपान में रखेंगे और इंटू जितना ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी 25 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15/5 और इंटू 25। 5 तिहाई 15, ये कट गया, 25 तिहाई 75। देखो कितना आसान था। ठीक है, और कल वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बड़ा लॉन्ग प्रोसेस बता दिया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप शॉर्ट वे में चलिएगा, ठीक है, और उस वे मेथड में चलेंगे तो उसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा था। आसान वो भी था लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, चले आज हम लोग अगला जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है देखने वाले हैं। तो कुछ तो पहले हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको पुराने कराए हैं। पहले तो वह प्रश्न आप करिए एक। ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी जो कास्ट प्राइस है ना। कास्ट प्राइस जो है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। सभी लोग करें, फटाफट करें, इसका आंसर दे। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? लाभ होगा या हानि होगा? सभी लोग पहले कमेंट करें कि लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको दिया है। मैंने पिछले सेशन में मैंने आपको कराया था, तो इसी का आप आंसर दें। ठीक है, सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें, कौन सा हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमने बताया था कि भाई ये कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस में पुस्तकों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, पुस्तकों की संख्या कितनी है? 100 है। और जो सेलिंग प्राइस है कह रहा है कि इतने सेलिंग प्राइस के बराबर है, कितने? 60। ठीक है, तो सेलिंग कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अंतर अपान में हमेशा सेलिंग प्राइस वाले कई वस्तुओं की संख्या रखी जाएगी, यानी 60 और इंटू 100। ठीक है, भूल गए कि याद है आपको, इसलिए बार बार आप चीज़ों को ध्यान में रखिए, चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, तो अंतर कितना है? 40 का, तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा आपका 200/3, यानी हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 66 सही 2/3% हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा, यानी हमारा विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भाई बहन को किसी प्रकार की समस्या इसमें? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप कर चुके हैं, यह भी प्रश्न कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है। चलिए बताइए, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत आप बताएं। ठीक है, तो 15 अंडों को बेचने पर, ठीक है, तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अभी आपने नहीं किए हैं। ठीक है, अभी तक जो किया था उसमें दिया था कि
भाई अगर इतना का जो कास्ट प्राइस है उतने के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत आप बताइए कि इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस में परिवर्तन है कि 3 अंडों का क्रय मूल्य 15 अंडों को बेचने के बराबर जो है बराबर है। तो सभी लोग फटाफट करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें। तो देखो इसको कैसे करना है, तो पहले यहीं पे हम आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अगर जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि यक्स वस्तुओं को बेचने पर, यक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर हो तो जो क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत होगा, यानी जो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे हमारा जो लाभ परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, तो वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के अगर बराबर होता है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, हम सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x बटे वाई, ठीक है, यानी सॉरी x बटे वाई मतलब y बटे x, उल्टा लिखेंगे y अपॉन x इंटू 100, ठीक है, ये सीधा सा फार्मूला है, यानी ऊपर कास्ट प्राइस नीचे सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह के प्रश्न रहे कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत y बटे x इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 15, 3 बटे 15 इंटू 100, तो 3 पचे 15, ये कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 20%, यानी 20% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का 20%, यानी हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है किसी भाई बहन को किसी प्रकार की इसमें समस्या, ठीक है। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से, इसको भी देखें और करने की कोशिश करें। 21 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो 21 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होती है वह 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका कि अगर 21 वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, इसके पहले जो था वो क्रय मूल्य था, ठीक है, तब तो हमने वो कर दिया, और इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। तो क्या करना है, हानि अगर होता है तो हमने आपको बताया था कि इसको आपको ऊपर रखना है, यानी जितने के वस्तुओं के बराबर, जितने वस्तुओं के बराबर हानि या लाभ होता है तो उसको आप ऊपर रखोगे, और अपान में क्या होता है, अगर हानि होता है तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 21 और प्लस 3, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले पिछले यानी सेकंड वीडियो आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले देखिए, वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 बटे कितना हो जाएगा 21 और 3, ये हो जाएगा 24 और इंटू 100, 3 अच्छे 24, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 बटे 2, 25 बटे 2 का मतलब 2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 12.5%, 12.5% का मतलब हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी भाई बहन को किसी प्रकार की समस्या, तो ये मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले अगला प्रश्न, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत है, ठीक है।
तो एक व्यापारी है 25 मीटर जो है कपड़ा बेचता है और 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के बराबर उसका लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कुल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये इसको आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो आपको कैसे करना है। तो सीधा सा भाई क्या करना है, इतना मीटर जो है बेचता है और 5 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो ये भी पुराने वाले पैटर्न पर, बेचने पर और बिक्री के मूल्य, बिक्री के मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ही, दोनों सेलिंग प्राइस। तो अभी मैंने जैसे इसमें बताया था, ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था कि अगर हानि होता है तो हम जोड़ देते हैं, हानि होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन जब लाभ होता है तो हम अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर, ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो अगर ये आप नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो फिर से जा करके जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने आपको यह भी जो है एक साथ दोनों को कंक्लूड कराया है, ठीक है। तो 25 मीटर बेचने पर इतने बिक्री के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितने के बराबर कह रहा है उसको आप ऊपर रखोगे, अपान में अंतर, अंतर मतलब 25 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इंटू 100, तो 5 1 5, 5 20, 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी 25% का क्या होता है, लाभ होता है, यानी हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भाई बहन को कोई प्रकार की समस्या इसमें, ठीक है। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा उस व्यापारी को, क्लियर है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप एक चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है, यहाँ पर एक पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद इसको देखें ध्यान से। ठीक है, अगर कोई बेईमान व्यापारी होता है, ठीक है, बेईमान व्यापारी होता है, तो जो त्रुटि होती है यानी जो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ या फिर हानि प्रतिशत, तो लाभ होगा नहीं, क्योंकि व्यापारी जब भी करेगा तो कुछ न कुछ उसमें कारकुनी करेगा ही, यानी कुछ न कुछ उसमें ऐसा कर्म करेगा जिसकी वजह से उसको क्या हो, लाभ ही हो। तो लाभ प्रतिशत जो होता है यानी जो त्रुटि परसेंटेज होता है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे फार्मूला, सही माप यानी शुद्ध माप माइनस गलत माप, ठीक है, और बटे गलत माप, गलत माप, और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ध्यान में रखें, केवल एक ही फार्मूला है, ध्यान से रखें कि लाभ प्रतिशत अगर कोई व्यापारी होता है, ठीक है, अगर वो बाट का गलत प्रयोग करता है तो पहले आप सही माप माइनस गलत माप बटे गलत माप और इंटू 100, ठीक है, यानी जो गलत बाट का प्रयोग करता है। चलिए अब यहाँ पर देखें कि कह रहा है कि 1 किलोग्राम के, भाई 1 किलोग्राम वो तौलना चाहता है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना यूज करता है, 960 ग्राम यूज करता है, कितना, 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो व्यापारी को कितना जो है लाभ होगा, तो जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सही माप कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो आप कहोगे 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन वह यूज कितना करता है, 960 ग्राम, कितना यूज करता है, 960 ग्राम यूज करता है, और बटे में 960 ग्राम जो गलत बाट यूज करता है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो 1000 में से 960 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40 बटे 960 और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट लो, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 4 16, ठीक है, 4 से फिर काट लो तो 4 6 24, और ये हो जाएगा भाई 4 6 24, और ये हो जाएगा 4 25, ठीक है, यानी आ गया आपका टोटल 25 बटे 6 प्रतिशत, या इसको अगर आप भाग दोगे तो 6 चौक 24, यानी 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत का उसको क्या होगा,
उस बेईमान व्यापारी को या दुकानदार को लाभ होगा। तो 4 सही 1/6 यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये 41 नहीं है, ये 4 सही 1/6 है। ठीक है, 4 सही 1/6। ठीक है, तो 4 सही 1/6% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? किसी भाई बहन को इसमें कोई समस्या, समझ में बात आ गई? ठीक है, तो जब भी अगर कोई दुकानदार जो है गलत बाट का प्रयोग करता है, इसके स्थान पर इतना वजन जो है अगर करता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर सही बाट या सही माप माइनस गलत माप बटे गलत माप इंटू 100। बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसी फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी तरह से एक और प्रश्न है। प्रश्न ये रहा आपके सामने कि एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु ठीक है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट तौलता है? तो ये हमको मालूम नहीं है कि कितने ग्राम का तौलता है। तो फार्मूला अभी हमने लिखा था, तो फार्मूला पहले एक बार लिख लें कि भाई अगर वो बेईमानी करता है तो लाभ ही होगा, और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि सही माप माइनस गलत माप और अपान गलत माप, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, अब हमको देखो क्या मालूम है कि 25% का उसको क्या होता है? लाभ होता है। तो मतलब लाभ प्रतिशत आपको मालूम है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है? मालूम है। तो लाभ प्रतिशत के स्थान पे हमने लिख लिया 25%। क्लियर है? अच्छा, सही माप देख रहे हो कि यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर पूछा जा रहा है, तो सही माप तो 1 ही किलोग्राम होगा, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब फिर पूछ रहा है गलत माप कितना है, तो गलत माप हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? x ग्राम। कितना? x ग्राम। ठीक है, बटे में हम लिखेंगे x ग्राम ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? x ग्राम। जो गलत माप यूज कर रहा है तो हमको मालूम नहीं है, तो दोनों जगह हमने क्या मान लिया? x। एक जगह मांगे तो दूसरा तो वही लिखेंगे, और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अच्छा अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे काट सकते हो। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे काटना चाहता हूँ तो काट सकता हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो मैं काट सकता हूँ भाई। 25 एक्का 25 और 25 चौका 100। ठीक है, इस तरह से आप काटना सीखिए। मल्टीप्लाई हो तो आप काट सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यक्स का मल्टीप्लाई अब 1 में होगा तो यहाँ यक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 में 4 का मल्टीप्लाई, इन मल्टीप्लाई जब 4 का होगा तो इन दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। किसका? 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 4x हो जाएगा। यक्स आपका अब इधर आएगा तो ये माइनस से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी यक्स प्लस 4x बराबर 4000। ये हो गया आपका 5x बराबर 4000। तो अब ये आ गया आपका यक्स बराबर 4000 बटे 5। तो 5 अठे 40, यानी 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी वह कितने ग्राम का? यानी 1000 ग्राम बाट के स्थान पर वह 200 ग्राम जो है कम तौल रहा है। यानी वह 800 ग्राम, यानी किसी तरीके से चुंबक लगाकर या किसी भी तरीके से 200 ग्राम क्या कर दे रहा है? कम तौल रहा है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? कोई किसी प्रकार की किसी समस्या किसी भाई बहन को? ठीक है, चलें हम अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझते हैं। चल, कह रहा है कि विकास ने अपनी 2 घड़ियां 600 रुपए की दर से बेच दिया। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अगर हम इसको प्रोसेस से करने जाएं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस बताएं, शॉर्ट प्रोसेस देखना चाहते हैं तो शॉर्ट प्रोसेस बताएं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, शॉर्ट प्रोसेस में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है।
ठीक है, तो टाइम कम है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट प्रोसेस में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इनको ध्यान से समझिए। यदि इन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, कह रहा है कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, जैसा कि यहाँ पे है कि दोनों घड़ियां 600 रुपए में ही बेची जाती हैं, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, एक पर X% का लाभ तथा दूसरे पर Y% की हानि हो, तो लाभ यानी कुल इस प्रक्रिया में कुल उसको लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, यानी टोटल में है ना, हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यानी एक पर उसको 10x% का लाभ होता है, दूसरे पर Y% का हानि होता है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं में, यानी एक पर जो लाभ हुआ एक पर जो हानि हुआ, इन दोनों प्रक्रियाओं में उसको कुल लाभ होगा या हानि होगा, यह हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 100 ब्रैकेट में P-L यानी X माइनस वाई माइनस 2XY अपॉन 100 प्लस X 100 प्लस 100 माइनस वाई प्लस 100 माइनस वाई। ध्यान से समझिए इसको, X% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर Y% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100x माइनस वाई लिखेंगे माइनस 2XY। X क्या है, लाभ प्रतिशत वाला है, Y कौन है, हानि प्रतिशत वाला है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि हो रहा है तो घटाएंगे। क्लियर है, लाभ हो रहा है जोड़ेंगे और एक में हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला हो गया। अगर हल करते समय, अब यहाँ पे ध्यान में रहे, हल करते समय अगर प्लस चिन्ह आ गया, ठीक है, प्लस चिन्ह आ गया, तब तो लाभ होगा, तब क्या होगा, लाभ होगा। और अगर माइनस चिन्ह आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस चिन्ह अगर आ जाता है तो हानि होगा। यानी हल करते समय अगर चिन्ह माइनस में आ गया तो हानि, और हल करते समय अगर चिन्ह प्लस में आ गया तो प्लस आ गया तो लाभ, और माइनस आ गया तो हानि हो जाएगा। ठीक है, इनको हल करने पर अगर प्लस माइनस में आता है तो। क्लियर है। अब इसी पर यह सवाल है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 600 रुपये में, यानी दोनों को 600 रुपये में ही बेचता है। ठीक है, एक पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और एक पर 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, अब इसी पर आपको बस रखना है। तो 100x माइनस वाई मतलब 10 माइनस 15 माइनस 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, अपान में 10 प्लस एक्स, सॉरी 100 प्लस एक्स, एक्स का मतलब लाभ वाला, यानी 110 हो जाएगा। तो जोड़ के मैं लिख दे रहा हूँ 100 प्लस एक्स की जगह 10, एक्स की जगह 10 रखेंगे तो 110 हो जाएगा प्लस। अच्छा, 100 माइनस वाई, तो 100 माइनस वाई यानी 100 में से 15 अगर आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अच्छा, 10 में से हम 15 अगर घटाएंगे तो -5 आएगा। कितना आ जाएगा, -5, और -5 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -500 हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा -300 हो जाएगा।
ठीक है, बटे में क्या आ गया, तो 110 और 85, तो 110 और 85 अगर हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 195, कितना हो जाएगा 195। ठीक है, तो 195 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आंसर जो है वो अपॉन में है। तो पहले हम लोग काटते हैं 3 से, पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 और 3 कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 और बटे 195। अब देखो चिन्ह माइनस में है तो मतलब हानि ही होगा, क्या होगा, हानि होगा। अच्छा चलो 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 1 कलर चेंज कर लेते हैं, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 और 5 छंग 30 यानी 160 हो गया। ठीक है, 5 से इसको काटो तो 5 तिहाई 15, 5 9 45। अब देखो 39 में है, लगभग 3 में है, 1 में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको हल कर लेंगे तो 39 में लगभग ये 40 वाले तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 यानी 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -4 सही 4/39। ठीक है, गुणा करोगे तो ये आप आ जाएगा, तो माइनस का मतलब हानि होगा, तो हानि वाला यानी 4 सही 4/39, तो 4 सही 4/39 मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। ये 44 नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये इस तरह से लिखा 4 सही 4/39, हानि का मतलब माइनस। ठीक है, हानि का मतलब माइनस। क्लियर है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है, बस केवल फार्मूले में आपको वैल्यू बस यहाँ पे हमने पुट किया है, बाकी और इसमें हमने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास प्रश्न आएगा तो आप इसको बेशक कर लेंगे, इसमें कोई प्रकार की समस्या आपको किसी भाई बहन को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। चलिए यहाँ पर देखें, ए किसी घोड़े को बी को 5% हानि पर बेचता है तथा बी उस घोड़े को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 2310 रुपए देता है तो ए के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, बिल्कुल बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। ए कुछ किसी रुपए में खरीदा होगा, ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, और बी ने किसको बेचा, सी को बेच दिया। ठीक है, सी फाइनली कितने रुपए में पाता है, तो सी जो है इसके लिए कितना अदा करता है, तो 2310 रुपए जो है देता है। ठीक है, अच्छा ए भी किसी से खरीदा होगा, कितने में खरीदा नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कितने रुपए में खरीदा है, x रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, x रुपए। अच्छा, अब ये जब बेचता है किसको, बी को, तो बी को 5% हानि पर बेचता है, 5% किस पर, हानि पर। ठीक है, अच्छा फिर बी इसको जो है 10% लाभ पर, बी जो है उस घोड़े को सी को कितने में 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर यक्स का 5% निकालें तो आप कहोगे कि भाई एक्स का जो 5% होगा तो 5% हानि का मतलब होता है कि 95/100। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये इतना। अब ये इतना किसको मिला, ये मिला बी को। अब बी जो है इसी पर कितने में बेचता है, 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब 110/100। जैसे कहा जाए बस वैसे करते जाइए। यक्स का 5% हानि का मतलब 5% हानि का मतलब हो जाएगा 100 में 5 आप घटा लोगे तो 95/100 हो जाएगा। फिर ये 10% लाभ पर बेचता है तो इसी पर तो बेचेगा जितने पे बी को मिला है, क्योंकि ये बेच दिया तो बी को अब इतना ही तो मिला। अब इसका 110% मतलब कि 10% लाभ का मतलब 110/100, और ये अब ये जो मिलता है फाइनली, अब ये रुपया किसको मिलता है, सी को, और सी को मिलता है तो मतलब 2310 रुपये। यहाँ पर हम ए को ही माने हैं यक्स का क्रय मूल्य, यही है यक्स का क्रय मूल्य क्योंकि हमने ए को माना है। ठीक है, तो यक्स बराबर अब आ जाएगा भाई 0 से 0 काट लो यहाँ पर। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2310 मल्टीप्लाई बाई 10, और 2 0 इधर है तो 2 0 इधर कर दिया, और अपान में क्या आ गया 95 और इंटू 11। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 दूना 22 और 11 1 का 11 यानी 210 आ गया।
ठीक है, 5 से इसको काट लें, कलर चेंज कर लें ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 1 का 5, 5 9 45, और ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, यानी अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 42 हो गया, तो 19 दूना 38। ठीक है, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, तो 2310 ही रुपये है। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लें, 2310 रुपये। ठीक है, दशमलव में है, चलो यही आएगा अभी हमको लग रहा है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 42,000, 42,000। ठीक है, ये आ गया। अब बट्टे में क्या हो गया 19, 19 से भाग देंगे तो 19 त्रिक 57। ठीक है, तो 2200 है, और 19 दूना 38, 38, और ये हो जाएगा आपका 38 और 4 42, 40 हो जाएगा। फिर 19 दूना 38। ठीक है, 38, और ये हो जाएगा आपका 40 हुआ था, तो 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो मतलब 19 1 का 19। फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 100 हो जाएगा, तो 19 दशमलव बढ़ाएंगे तो 19 बचे 95, 95, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 50 का मतलब हो गया 19 त्रिक 57। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, फिर और जाएगा, तो ये लगभग जो है 19 दूना 38, 38, और ये हो जाएगा आपका 12 बच जाएगा, तो 120, तो 19 छक्का 114, 19। ठीक है, 6 बार जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा कि 2210 रुपये 53 पैसे। तो थोड़ा सा देखो भाई, कैलकुलेटिव कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी भाई बहन को किसी प्रकार की इसमें समस्या, ठीक है, तो इसमें आप समझ गए। तो जब भी अगर इस तरह से आप रहे, तो ए वाले को जिसका पहले पूछ रहा है, तो उसमें आप क्रम से आप करते जाइए। 5% हानि हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है, क्रम से करते जाइए, और फाइनली जितना दिया है उतना आप लिख दीजिए। ठीक है, इसमें कोई प्रकार समस्या नहीं होनी चाहिए आप सभी भाई बहनों को। चलें, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न होंगे। तो कह रहा है कि ए जो है कितने में खरीदा रहा होगा, तो ए हम मान लेते हैं X रुपए में खरीदा रहा होगा। अब ये ए को 5% हानि पर बेचेगा, तो ये बी का मूल्य हो गया। फिर बी किसको बेचेगा, सी का बेचेगा, तो 110% लाभ पर बेचेगा, तो ये पूरा 10% निकाल लेंगे, तो ये सी का हो गया। और सी का दिया है, कितना दिया है 2310 रुपये। चलें, ए बी को एक साइकिल 5% लाभ पर, तो इसको भी आप पहले एक बार ट्राई करें, बिल्कुल वैसे ही करें जैसे अभी मैंने आपको बताया। सभी लोग आप जो है फटाफट इसको करिए। और क्या पूछा जा रहा है पहले देख लें एक बार। तो ए बी को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है, तथा बी इस साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणामी लाभ आपसे पूछा जा रहा है कि परिणामी लाभ, अब यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, परिणामी लाभ पूछा जा रहा है, तो केवल यहाँ पे 2 ही चीज़ें तो हैं। ठीक है, अगर क्रय मूल्य दिया होता तब आप बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक 5% है और एक क्या है 10% है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि भाई अगर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर ए है, बी है, सी है। ए ने बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर, तो यक्स मान लेते हैं, X% लाभ पर, और बी ने बेचा Y% लाभ पर या हानि पर, जिसमें भी बेचा। ठीक है, अगर लाभ पर बेचेगा तो सिंबल प्लस में रहेगा, हानि पर बेचे जाएगा तो सिंबल माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आपको इसका कितना दिया है, इसका 5% दिया है, और बी जो सी को बेचता है तो वो 10% पर बेचता है। ठीक है, तो कुल लाभ कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, 5 + 10 और प्लस दोनों लाभ हैं, तो भाई 5 × 10, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसको इस तरह से आपको बताया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया, और एक 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0.5। 0.5 का मतलब ये आ गया आपका 15.5% का क्या होगा, लाभ होगा। 5% का क्या होगा, लाभ होगा। अगर इस तरह से परिणामी लाभ अगर पूछा जाता है, इसमें क्रय मूल्य अगर नहीं दिया होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भाई बहन को इसमें कोई समस्या भाई?
ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी सामान के 2/3 भाग को 30% भाग पर 1/4 भाग को 16% लाभ पर, भाग पर नहीं, यहाँ लाभ पर, ठीक है, लाभ पर, ठीक है, 2/3 भाग को 30% लाभ पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर, शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल प्राप्त लाभ 75 रुपये हो तो सामान का क्रय मूल्य, अब देखो यहाँ पर सामान का क्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है, सामान का क्या पूछ लिया, क्रय मूल्य पूछ लिया। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2/3 भाग को 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 2/3%, तो कुल भाग हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप चलिए, कुल भाग हम मान लेते हैं कितना है, x है। ठीक है, अब x का 2/3 भाग 30% पर, x का 2/3 भाग कितने प्रतिशत पर, 30% लाभ पर, तो 30% लाभ का मतलब 130/100। कोई किसी को कोई समस्या भाई, 30% लाभ का मतलब होता है कि 130/100 प्लस, क्योंकि कुल लाभ दिया है, कुल लाभ दिया है 75, तो हम सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर 1/4 भाग किसका, कुल भाग का, तो कुल भाग x है। अब कुल भाग का कितना भाग, 1/4 भाग, यह कितने प्रतिशत लाभ पर, 16% लाभ पर, मतलब 116/100 प्लस शेष भाग। अब शेष भाग बचा कितना, तो 2/3 भाई, देखो कुल भाग कितना है, x है। ठीक है, एक भाग यहाँ पे आ गया, यानी 2x/3 घटा देंगे, 2x/3, और एक यहाँ पर -x/4। इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे टोटल में से, तभी तो शेष निकलेगा, तभी तो आपका क्या निकलेगा, शेष। समझ में बात आ रही है कि नहीं भाई, कुल भाग x है, जिसमें से 2/3 भाग और 1/4 भाग तो हमको मालूम है, तो 2/3 भाग मतलब 2x/3 और x/4, इन दोनों को जोड़ करके x में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4×3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3×4 = 12, मतलब 8x, और -4×3 = 12, यानी 3x/12, यानी कुल मिला के आ गया x/8×3 = 11 और x/12। तो ये शेष बचा, यह शेष बचा, तो x/ कितना आ गया, 12, और इस पर कितना लाभ है, 12%, मतलब 112/100। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना शेष वाला, तो शेष कितना बचा, 12%, x/12। क्लियर है, शेष कितना बचेगा, x/12। ठीक है, और एक उसका कितना प्रतिशत लाभ, तो 112/100। अब ये कितने के बराबर है, कह रहा है कि 75 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर, 75 रुपए के बराबर है। ठीक है, कोई किसी को कोई समस्या इसमें। ठीक है, अब कैलकुलेशन है भाई इसमें। ठीक है, तो x सब में है, तो x ले लो कॉमन, यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको आप चाहे ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 13×2 = 26, यानी 260/300, प्लस यहाँ हो जाएगा 116/400, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 112/1200 बराबर 75। ठीक है, एलसीएम सबका क्या आ जाएगा, तो एलसीएम सबका आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा, 1200, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 का ऊपर गुणा करोगे। ठीक है, अब चाहे आप कैलकुलेशन में यही काट दो, लेकिन गुणा कर लो। ठीक है, तो 0, 4×6 = 24, 4×2 = 8 और 2 = 10, प्लस 4 से भाग दोगे 3 आएगा, 3 से गुणा कर लो, तो 3×6 = 18, 3×1 = 3 और 1 = 4, 3×1 = 3, प्लस 12 से भाग दोगे तो यही आ जाएगा 112। ठीक है, ये आ गया यक्स इंटू, अब सबको जोड़ लेना है, तो 8 और 2 = 10। ठीक है, 4 और 1 = 5, 4 = 9 और 1 = 10। ठीक है, 10 हो गया। अच्छा, 10 1 1 2, ठीक है, एक मैंने हाथ से जोड़ लिया, 2 और 3 5 5,
और एक ये है तो एक हमने लिख दिया, बटे क्या आ गया 1200 आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन अब आसान हो गया, बराबर क्या हो गया 75, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बाकी अब उधर काट लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 75 इंटू 12 और बटे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, 15 पचे 75, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 रुपये, कितना हो जाएगा 60 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना था 60 रुपये था। ठीक है, ठीक है, तो 75 रुपये, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई भाई। ठीक है, तो 60 रुपये आया, यानी x की वैल्यू जो आई वह आ गई 60 रुपये कुल भाग। ठीक है, 60 रुपये, तो 1/4 1500 बटे, तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, 12 पंचे 60, 15 पचे 75। ठीक है, और 12 पंचे 60 आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे जो है मिसप्रिंट है, इसको ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, शायद यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2/3 भाग को 30% पर, फिर 1/4 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को 12% भाग पर। ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया, ठीक है, तो 2/3 30% लाभ पर जो है बेचा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखें, यहाँ पर ध्यान में रखें एक चीज़, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, कुल भाग जो है ये 30%, ये मैंने टोटल रुपया निकाल लिया, यानी कुल निकाल लिया है, केवल लाभ निकालना था, केवल लाभ निकालना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे ये टोटल रुपए नहीं है, ये केवल यहाँ पर फिर से समझ लें एक बार, देखो हो जाता है कभी कभी। तो इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लें। चलें देखें एक बार फिर से, किसी सामान के 2/3 भाग को 30% भाग पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर, ये भाग नहीं है यहाँ पर, ये लाभ है। ठीक है, लाभ, ठीक है, और लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो कुल प्राप्त लाभ 75 रुपये हो तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान मतलब जो कुल सामान है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुल सामान का जो क्रय मूल्य है, कुल सामान का जो क्रय मूल्य है वह हम मान लेते हैं, कुल सामान का क्रय मूल्य x रुपये, कितना है x रुपये। ठीक, अच्छा 2/3 भाग, अब जैसे इसमें 3 भाग हैं, कितने भाग हैं 3 भाग हैं, एक 2/3 भाग है, एक है 1/4 भाग और एक शेष है। शेष का मतलब हो जाएगा 1 माइनस, इन्हीं दोनों को जोड़ करके आप क्या करोगे घटा दोगे, यानी 2/3 माइनस 1/4। इसको आप हल करोगे तो 4×3 = 12, ये आ जाएगा 1/12, कितना आ जाएगा 1/12, यानी शेष कितना है 1/12 है। क्लियर है। ठीक है, हल करना देखो भाई आपको आता रहे। ठीक है, अब कह रहा है कि 2/3 भाग को 30% लाभ पर, और ये लाभ ही दिया है। ठीक है, ये लाभ ही दिया है, केवल लाभ आपको लेके चलना है। ठीक है, केवल लाभ, तो लाभ कितना है 30% लाभ पर, लाभ का कितने यक्स का 2/3%। ठीक है ना, तो यानी ये हो जाएगा आपका 2x/3 का 30% का मतलब हो गया 30/100। ठीक है, प्लस अगले वाले का यक्स बटे कितना है 4, 1/4 भाग है, तो यक्स/4 का कितना प्रतिशत 16%, 16% का मतलब हो गया 16/100, प्लस अगला कितना शेष बचा, तो शेष 1/12 भाग बचा, मतलब यक्स का 1/12 मतलब यक्स/12, यक्स/12 और इंटू कितना प्रतिशत लाभ है इस पर, तो 12% का लाभ है।
तो 12% का लाभ का मतलब 12/100, और यह टोटल कुल कितना लाभ है? 75। ये लाभ है, ठीक है, ये क्या है? लाभ है, ठीक है। यक्स आप इसमें कॉमन ले लें, ठीक है, और यहाँ पे देखें यहीं पे कट जाएगा, जो कटे हैं वहीं पे काट लेते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? यक्स हमने, यक्स सब में है तो यक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2/100 प्लस यहाँ बचा आपका 4/100, ठीक है, यहाँ 2 नहीं बचा, 20 बचा है ना, 10 दूनी 20 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? तो 4 बचा, केवल 4/100 प्लस यहाँ केवल बचा 1/100, 1/100 बराबर 75। 100 देखो एलसीएम में सब में सेम है, तो बस केवल ऊपर ऊपर आप क्या जोड़ दोगे, तो 20 4 24, 24 और 1 25/100 बराबर 75। तो 25 1 का 25 और 25 3 75। 100 में 3 का गुणा कर लोगे तो यहाँ पर आपका यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई समस्या? तो बिल्कुल आसान था, बस केवल आपको कुल लाभ क्या करना था? जोड़ना था। यहाँ पे कुल जोड़ना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना क्या कह रहा है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नों को समझना बेहद जो है जरूरी है। चले अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट पर? 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हो भाई। चलो एक बार फटाफट इसको आप करिए, कॉन्सेप्ट से करिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम 600 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, यानी वो बेचा कितना है? 15% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। अगर 15% के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचा है वही पूछ रहा है, ठीक है। अगर 600 में बेचता तो 20% लाभ होता, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर हम 600 में बेचते तो 20% लाभ होता, तो हम यहाँ से कास्ट प्राइस उस वस्तु का निकाल सकते हैं। कैसे हम क्या करेंगे ये तो आप निकालना जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% का लाभ होता है, 600 रुपये में बेचा जाता, मतलब 600 रुपये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस यानी क्या लिखोगे? 100/120। ये तो हमने आपको कई बार बताया, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया? कास्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये। अब उस वस्तु को कितने पे लाभ पर बेच रहा है? 15% के लाभ पर बेचा था, 15% के लाभ पर बेचा था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? पुराना वाला, यानी पुराना वाला ही पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है। तो 15% के लाभ पर बेचा था, तो 500 का 15% क्या हो जाएगा भाई? 500 का 15% का मतलब 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 का गुणा कर लो, 5 पचे 25, 7 और ये 575, यानी कितने में बेचा था? तो 575 रुपये में बेचा था, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न आप कर चुके हैं, बस आपको समझना है। यहाँ पे आप समझिए प्रश्नों को, ठीक है। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 720 रुपये में बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तुरंत कास्ट प्राइस निकाल लो। तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? 720 इंटू, ठीक है, 100/20% हानि है, तो बटे में क्या लिखोगे? 80। 8 9 72, यानी आपका कास्ट प्राइस जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 900। 100 में 9 का गुणा कर लेंगे, 900 रुपये आ जाएगा। अब कह रहा है कि वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य, तो 15% की हानि पर अगर हम बेचें, तो 15% की हानि पर अगर हम बेचेंगे तो हम लिखेंगे क्या? 85, है ना भाई। कास्ट प्राइस आपको मालूम है, तो 900 का 15% हानि पर बेचता, तो 900 इंटू क्या लिखेंगे? 100 माइनस 15। 100 माइनस 15 मतलब 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 9 8 72 और 4 76, यानी 775
65 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पाए सभी लोग? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कुछ जो है देखेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अगले सेशन में इसको करेंगे। अगला सेशन आपका कंप्लीट जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर जो है कंप्लीट हो जाएगा और अगले ही सेशन में हम लोग डिस्काउंट यानी बट्टा वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे और फिर PYQ के रूप में पहले यूपीएससी में देखेंगे, यूपीएससी में किस तरह के PYQ जो है आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के जो है प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।